हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सिंटैक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ देख सकते हैं आप। एंड और उसके साथ क्या एग्रीमेंट कैसे होता है। एंड एक कंजक्शन है, ये वेल नोन फैक्ट है। लेकिन एंड से हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ सकते हैं, और उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुक में दिया हुआ रहता है लेकिन वहाँ पर कहीं भी पूरा विस्तार से नहीं है, जिसके चलते आपका ज्ञान अधूरा रहता है। यहाँ मेरी कोशिश है कि पूरी तरह से डिटेल आप जान लें, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो लगे कि वो छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। सबसे फर्स्ट में इफ टू प्रोपर नाउन्स यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड से जुड़ा रहे, यहाँ देख सकते हैं एंड है, तो वर्ब क्या होता है। अगर दो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़ा रहे, इसका वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अब इसका एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं। कोई भी आप नाम लिख दे, राम एंड श्याम। देखिए एक नाम ये है सिंगुलर प्लस सिंगुलर, इसको आप ऐसे समझो। अब इसका जो भी आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा होगा प्लूरल। आर गुड स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ब है प्लूरल। इस तरह से देखेंगे। चलिए बी में देखते हैं। इफ टू और मोर देन टू प्रोनाउंस are joined by and, the verb must be plural। यहाँ भी देखिए कंडीशन सेम इसी तरह से है कि दो प्रोनाउन को जब भी हम जोड़ेंगे, दो मिनिमम, आप दो से ज्यादा जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में या तो एक वचन या बहुवचन यानी सिंगुलर या प्लूरल। हिंदी इंग्लिश में दोनों का कंडीशन सेम रहता है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, अब जैसे कहेंगे ही एंड आई, यहाँ दो को देख रहे हैं। ये ठीक है कि सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर फॉर्म, इससे मतलब नहीं, दो रहना चाहिए, या तो सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी रहे। दो प्रोनाउन जब भी रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ब आने वाला हमेशा प्लूरल होगा। ही एंड आई आर डूइंग द सेम थिंग। देखिए अब इसको अगर चाहें कि अब दो से ज्यादा देना चाहें, सपोज यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। देखिए यहाँ पर भी हैव आया, प्लूरल फॉर्म है, ये तीनों को जोड़ दिया गया। तो यानी दो या दो से ज्यादा जब भी किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसको एंड के साथ जोड़ते हैं, तो उसका फोर्थ कमिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। चलिए सी में देखेंगे। इफ टू कॉमन नाउन्स, दो कॉमन नाउन्स हो और मोर देन टू कॉमन नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड। यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, कॉमन नाउन होना चाहिए, दो रहे या दो से ज्यादा रहे। द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अब जैसे कॉमन नाउन में कोई भी दो कॉमन नाउन लीजिए आप, ठीक है। द बॉय एंड हिज फ्रेंड, यहाँ देखिए बॉय एक कॉमन नाउन सिंगुलर में है और फ्रेंड एक कॉमन नाउन सिंगुलर में है।
तो दोनों मिलके क्या होगा, प्लूरल हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है। इसमें एक आदमी नहीं, एक लड़का है और उसका मित्र है, तो दो हो गया ना। इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाएगा। हैव स्टडीड वेल, देखिए इस तरह से, यानी यहाँ पर दो जुड़ गया तो हमेशा वर्ब क्या है। चलिए डी में देखते हैं, स्पेशल कंडीशन यहाँ पर गौर करिएगा। अगर आर्टिकल दिया रहे प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे दिया रहे, फिर प्लस एंड से जोड़ दिए, फिर प्लस सिंगुलर नाउन दिया रहे, लेकिन यहाँ पर भी कॉमन करना जरूरी हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी समझने में। कॉमन नाउन इजिकल टू सिंगुलर वर्ब, यानी आर्टिकल एक बार लगे, पहली बार लगे और उसके बाद दो कॉमन नाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों व्यक्ति एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में इसका आप देख सकते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग नाउ। यहाँ देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है और डायरेक्टर भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। तो यहाँ दोनों में आर्टिकल हमने नहीं लगाया, इसका मतलब है कि जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है, यानी दोनों से किसी एक आदमी के बारे में इंडिकेशन मिलता है, इसलिए यहाँ आने वाला वर्ब हो गया सिंगुलर। अब इसमें एक और कंडीशन देख सकते हैं आप, आर्टिकल प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस, फिर यहाँ देखिए आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल फिर प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब यहाँ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दो कॉमन नाउन आया, दोनों में यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है। इसका मतलब कि दो व्यक्ति को हम दिखाना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए एक ही बार आर्टिकल लगता है, अगर दो व्यक्ति के लिए दो बार आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अब यहाँ जैसे इसी सेंटेंस को देखिए, इस तरह से लिखते हैं, अगर है द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ देखिए प्रेशर भी पड़ता है बोलने में, द प्रिंसिपल आर गुड मेन, देखिए ऐसे, यानी द डायरेक्टर, डायरेक्टर एक अलग व्यक्ति और द प्रिंसिपल अगर कहते हैं तो ये दूसरा व्यक्ति, यानी दोनों दो अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ देखिए सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, इस तरह से कंसेप्ट पर चलता है। यहाँ पर दो व्यक्ति को दिखा दिया। आगे देखते हैं, एक में पोसेसिव एडजेक्टिव तो आप समझते होंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए शॉर्टकट में, माई, आवर, योर, हर, हिज, डियर, ये सभी को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। अब यहाँ कंडीशन इसका क्या है सो समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखें फर्स्ट में पोजेसिव एडजेक्टिव, वहां दिया हुआ है प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए एक बार पोजेसिव आया है, इसका मतलब दोनों व्यक्ति एक है। जैसे कैसा सेंटेंस आएगा इसमें, माई फादर
एंड गार्जियन हैज जस्ट कम। यहाँ देखिए कहना चाह रहा है कि मेरे पिता और जो कि मेरे गार्जियन भी है, मतलब पिता ही भी है और गार्जियन भी है। गार्जियन ऐसे कोई हो सकता है, एक ही आदमी भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, या जहाँ पर आप रहते हैं घर का कोई और हेड हो सकता है, गार्जियन कोई और हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार लगने का मतलब हुआ कि मेरे पिताजी जो कि एक गार्जियन भी है अभी तुरंत आए हैं, इसीलिए यहाँ वर्ब हो गया सिंगुलर। इसमें एक कंडीशन और देख सकते हैं आप। अब जैसे यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव लिख दिए प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस फिर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव दे देते हैं प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यहाँ पर 2 बार पॉजिटिव आया है, यानी 2 व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं। जब 2 व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं तो उसका आने वाला वर्ब प्लूरल हो जाता है। अब इसका एग्जांपल आप देख लेंगे। माई फादर एंड माई गार्जियन, यानी देख रहे हैं मेरे पिताजी और मेरे गार्जियन, यानी 2 व्यक्ति को दिखा रहे हैं। अगर 2 व्यक्ति को नहीं दिखाना रहता तो इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, एक ही से काम चल जाता। 2 बार कह रहे हैं, इसका मतलब कि 2 व्यक्ति हैं तो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब अलग अलग हो गया तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल कंसेप्ट यहाँ चलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आर गुड मैन। देखिए यहाँ पर आर आ गया तो ये हो गया प्लूरल। अरे हमेशा इसमें इस तरह का ध्यान देना हो आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव में, कि जब भी कभी हम 2 बार लगाते हैं तो इससे 2 व्यक्ति को शो करता है, और 1 बार लगाते हैं तो दोनों व्यक्ति एक ही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 से ज्यादा पोस्ट पर एक आदमी हो सकता है। इसका क्या और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका नहीं, एक अलग से कॉमन देख लीजिए। जैसे आप लिखेंगे आर्टिकल 10 है, आप देख लीजिए द डायरेक्टर सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, डायरेक्ट द नहीं दीजिए, प्रिंसिपल। देखिए 3 हो गया, लेकिन तीनों जबकि पोस्ट अलग अलग होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर तीनों पोस्ट को धारण किए हुए है कि जो व्यक्ति डायरेक्टर है वो सेक्रेटरी है और वो प्रिंसिपल भी है, तीनों एक ही व्यक्ति है। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में आप अपना ऑल इन ऑल रख सकते हैं अपने आप को, तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल कहने का मतलब स्कूल कॉलेज की बात हम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं होता, ये प्राइवेट स्कूल में ऐसा हो सकता है। तो डायरेक्टर भी है, सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल है, तीनों एक व्यक्ति है, क्योंकि आर्टिकल 1 बार लगा है और तीनों इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अगर 3 व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो सभी में इंडिविजुअल आर्टिकल देना पड़ता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज लगा देंगे, इज एन ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ भी सिंगुलर कंसेप्ट आ रहा है, आर्टिकल से पता चल रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीनों एक ही व्यक्ति है। लेकिन इसमें फिर एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, द डायरेक्टर कॉमा दे दिए, फिर यहाँ द लगा दिए, द सेक्रेटरी, फिर एंड से जोड़ दिए, द प्रिंसिपल। 3 बार द लगाए हैं, यानी 3 व्यक्ति है। आर वेरी ऑनेस्ट, देख सकते हो। तो यहाँ आने वाला वर्ब क्या हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि अनकाउंट भी हो सकता है। मान लीजिए इसको हम अनकाउंट लिख दें, स्पेशली 2 सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड, यानी एंड से जुड़ा रहे, बट गिव्स
द सेंस ऑफ वननेस, यानी एकता का भाव इसमें दिखा दे। इसको आप कह सकते हैं पेयर वर्ड्स, ये हमेशा पेयर में चलता है। द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जैसे आप कहते हैं एग्जाम्पल में ब्रेड एंड बटर, देखिए इसको अलग अलग पहचान नहीं है। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों मिक्स करके एक साथ यूज करते हैं, इसको जुग्म वर्ड यानी पेयर वर्ड कहते हैं और हमेशा एक साथ यूज होता है। तो ब्रेड बटर इज माई फेवरेट डिश, या फिर कहें ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी क्या होता है? सच्चाई ईमानदारी इज अ वर्च्यू ऑफ गुड मैन, अच्छे लोगों का क्या है? एक गुण है ये। अब यहाँ देखिए दोनों को एक साथ माना गया है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब हो गया सिंगुलर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे कुछ ऐसे कंडीशंस भी आते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर्स को भी शो करता है, जैसे यहाँ पेयर में आपने देख लिया। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंट कंसेप्ट लेकर आता है, तो अनकाउंट का कंडीशन क्या है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट आता है, ऐसा भी होता है। वहाँ भी इस तरह का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अनकाउंट नाउन में बहुत तरह के अनकाउंट होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि उसमें कुछ एस लगा दिए तो प्लूरल भी बन गया, कुछ के साथ ऐसा नहीं भी है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अनकाउंट नाउन अगर दो है तो जनरली उसको प्लूरल मानते हैं, दोनों अलग अलग शो करता है। लेकिन अगर दोनों क्लास डिफरेंट हो, जैसे दो तरह का चीज की चर्चा करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट, जैसे यहाँ पे ब्रेड बटर लिखा आपने, तो दोनों मिक्स करके यूज करते हैं। लेकिन हम ऐसा भी देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो। यहाँ पर देखिए अगला हम देखेंगे, इफ टू अनकाउंट नाउन्स ऑफ डिफरेंट क्लास आर ज्वाइंड बाई एंड से जुड़ा हुआ दो अलग अलग, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यहाँ पर दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। जैसे आप कहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए दोनों तो ठीक है अनकाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर एक साथ यूज करते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। गोल्ड का अपना एग्जिस्टेंस अलग है, सिल्वर बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, दोनों ज्वेलरी में आता है, दोनों ऑर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सोना चांदी मिला के बना देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है, इसलिए दोनों का अपना एग्जिस्टेंस अलग अलग, यानी दो अलग अलग क्लास को दिखा रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी कॉस्टली, आप ऐसे लिख सकते, देखिए बिल्कुल दोनों डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एडजेक्टिव कंसेप्ट भी ऐसा आता है, जैसे कि आप लगाते हैं ए एन, ऐसे कर दिए, प्लस एडजेक्टिव प्लस फिर यहाँ पर एक कर दिए, फिर एक एडजेक्टिव एंड लगा दीजिए। सपोज पहले एंड लगा दिए, आप प्लस फिर यहाँ पर लिख दीजिए एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर दो एडजेक्टिव आया है, लेकिन आर्टिकल ए और एन एक बार आया, दो बार नहीं आया है। इसका मतलब कि दोनों एक ही है। जैसे आप कहेंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे इसको, ए रेड एंड
यहाँ पर अब कर दें ब्लैक, रेड एंड ब्लैक डॉग इज स्लीपिंग हेयर, ऐसे करें सब कुछ। देखिए यहाँ ए रेड एंड ब्लैक डॉग, एक ही डॉग है जो रेड भी कलर उसमें मिक्स है और ब्लैक भी मिक्स है, मतलब दो डॉग नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो आया ये सिंगुलर आया। लेकिन इसी में फिर एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। ए एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस, फिर यहाँ देखिए ए और एन दो भी आर्टिकल साउंड रहेगा उसके हिसाब से, नाउन का एडजेक्टिव का कुछ भी एन लिख दीजिए। फिर यहाँ दे दिए एडजेक्टिव, देखिए फिर अगर प्लस सिंगुलर नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, दो बार आर्टिकल आया यानी दो व्यक्ति हो गए यहाँ। अब यहाँ करेंगे जैसे ब्लैक एंड वाइट काऊ इज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ आर लगाना पड़ेगा, आर ग्रेजिंग। देखिए ऐसे एक ब्लैक और एक वाइट काऊ, यानी ब्लैक कलर का एक काऊ, व्हाइट कलर का एक काऊ, यानी दो काऊ हो गया, तो इसलिए हो गया ये प्लूरल, और प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब हो गया प्लूरल।